तो भाई लोग मैं वापस आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो के साथ, जहाँ पे हम बात करेंगे आज हुई स्मैकडाउन की। कैसी थी स्मैकडाउन, अच्छी थी बुरी थी, सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। और शो की शुरुआत करते हैं हमारे माइकल कोल, जो कि रिंग में होते हैं और वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं पैट मैकेफे को, जो कि रैंप से आते हैं। तो पैट मैकेफे रिंग में आते हैं, माइकल कोल उन्हें माइक दे देते हैं और माइकल कोल वहां से निकल लेते हैं। और पैट मैकेफे माफी मांगते हैं पूरे WWE यूनिवर्स से, क्योंकि वो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं थे। जिसके बाद वो मनी इन द बैंक वाली फुटेज दिखाते हैं, जिसमें बैरन कॉर्बन ने या हैप्पी कॉर्बन ने पैट मैकेफे पे अटैक किया था, जिसकी वजह से वो पिछले हफ्ते स्मैकडाउन के एपिसोड में नहीं थे। और फुटेज खत्म होने के बाद पैट मैकेफे बताते हैं कि वो बैरन कॉर्बन के साथ रूममेट भी रहे हैं, हमारी अच्छी फ्रेंडशिप भी रही है, लेकिन जब से वो WWE में आया है तब से वो पागलों की तरह उल्टी सीधी हरकतें करता रहता है और मैं समर स्लैम में उसे अच्छा इंसान बना के दिखाऊंगा। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी हैप्पी कॉर्बन की, लेकिन बिग स्क्रीन पे। और हैप्पी कॉर्बन कहते हैं कि तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, तुम सिर्फ यहाँ माउथ चला सकते हो, अपना मुंह चला सकते हो, और मैं यहाँ का फाइटर हूँ। और मैं वहाँ आता तो जरूर, लेकिन मुझे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, इस वजह से मैं वहाँ नहीं आ पाऊंगा, लेकिन तुझे मैं बाद में देख लूंगा। तो स्टार्टिंग के सेगमेंट के हिसाब से ठीक ठाक सी शुरुआत थी WWE की। और स्टार्टिंग के सेगमेंट में इस स्टोरी लाइन को रखने से एक बात क्लियर हो गई कि इस स्टोरी लाइन पर WWE का काफी ध्यान है। और समर स्लैम से पहले 2 एपिसोड बचे हुए हैं स्मैकडाउन के अभी भी, तो देखते हैं स्टोरी लाइन में आगे क्या अपडेट होता है। और जिसके बाद अगला मैच होता है नेटालिया वर्सेस लिव मॉर्गन फॉर स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था। दोनों को मौके मिले बराबर एक दूसरे को हिट करने के, एक दूसरे को मूव्स लगाने के, एक दूसरे को स्लैम्स लगाने के। एक मोमेंट थोड़ा डेंजरस था जहां पे नेटालिया ने लॉन्च कर दिया था लिव मॉर्गन को स्टील पोस्ट पे। और अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो लिव मॉर्गन ने अपना फिनिशर लगाया नेटालिया को और नेटालिया हमारी पिन हो गई और लिव मॉर्गन ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। और एक बात और कंफर्म हो गई कि रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन का ही मैच होगा समर स्लैम में। और अगले हफ्ते रोंडा राउजी को भी एडवर्टाइज कर दिया गया है कि वो लिव मॉर्गन और रोंडा राउजी आमने सामने आएंगे। और जिसके बाद था एक बैक स्टेज सेगमेंट जहां पे थ्योरी का इंटरव्यू लिया जाता है और उसी समय आते हैं हमारे पॉल हेमन। और पॉल हेमन खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं थ्योरी से और कहते हैं कि तुम भी जानते हो कि अगर तुम रोमन रेंज पे कैश इन करते हो समर स्लैम में तो वो कोई सेंस नहीं बनाता। तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे साथ काम करो और हम तुम्हारे लिए एक बढ़िया मैच बनाएंगे जिसमें तुम्हें बिल्ड किया जाएगा। और जिसके जवाब में थ्योरी कहते हैं, काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया उन्होंने, कि पॉल हेमन तुम हमेशा अच्छी एडवाइस देते हो, लेकिन मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है और मैं समर स्लैम में अपना ब्रीफ केस कैश इन करूंगा रोमन रेंज पे या ब्रॉक लेसनर पे और मैं अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बनूंगा और उसके बाद क्या पता मैं तुम्हें ही हायर कर लूं एज स्पेशल काउंसिल। मामला काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि पॉल हेमन कहीं खेल तीसरा ही ना खेल दें। और जिसके बाद हम आ जाते हैं रिंग में और वाइकिंग रेडर्स का म्यूजिक प्ले होता है। लेकिन ये वाइकिंग रेडर्स नहीं थे, ये थे हमारे न्यू डे के, जो बिल्कुल ही वाइकिंग रेडर्स के अटायर में आए थे। तो न्यू डे की टीम रिंग में आती है और वो माइक लेते हैं और वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे एक्जेवियर वुड, जो खुद को कहते हैं एरिक द ग्रोस, यानी ग्रोस यानी मोटा या फैट या चर्बीदार। और कोफी किंगस्टन खुद को कहते हैं आइवार द अगली, यानी बदसूरत, आपको पता ही है बदसूरत। तो न्यू डे की टीम थोड़ा बहुत वाइकिंग रेडर्स का मजाक बना रही थी, मॉकिंग कर रही थी, तभी रियल वाइकिंग रेडर्स की एंट्री होती है। और वाइकिंग रेडर्स बड़े गुस्से में लग रहे थे। जब वो रिंग के पास पहुंचती हैं तभी शैंकी और जिंदर महल उन पे अटैक कर देते हैं। जिसके बाद न्यू डे भी उस मामले में कूद जाते हैं और 4 और 2 की सिचुएशन बन गई और वाइकिंग रेडर्स को वहां से भागना पड़ गया। जिसके बाद न्यू डे तो डांस कर रही थी रिंग में, साथ साथ शैंकी ने भी उनको ज्वाइन कर लिया, लेकिन जिंदर महल हमेशा की तरह इन चीजों से चिढ़ रहे थे, लेकिन शैंकी और न्यू डे आपस में डांस कर रहे थे रिंग में। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या समर स्लैम में इन तीनों टीम्स का मैच होता है या फिर वो जो जैसे वीर महान और रे मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन चले जा रही थी बस वही होगा। बिकॉज हमने वीर महान और रे मिस्टीरियो और डोमिनिक मिस्टीरियो की स्टोरी लाइन में देखा था कि सिर्फ वीर महान को अच्छी बुकिंग मिल रही थी, कोई तगड़ा मैच नहीं मिला। और अगला मैच होता है आलिया वर्सेस लेसी एवेंस का। लेसी एवेंस की एंट्री होती है, क्राउड उन्हें बू कर रहा होता है, लेसी एवेंस क्राउड को गालियां दे रही होती हैं और वो क्राउड से रिस्पेक्ट की डिमांड करती हैं, लेकिन क्राउड की तरफ से वर्ट 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 के चैंट्स लग रहे थे या बू के चैंट्स लग रहे थे, जिसमें गुस्से में आके उन्होंने माइक छोड़ा और वो रिंग से बाहर चली गई और बैक स्टेज चली गई और वो जो मैच शेड्यूल था वो हुआ ही नहीं। और ये लगातार दूसरी बार था जब लेसी एवेंस और आलिया का मैच सेट था, लेकिन क्राउड की वजह से या लेसी एवेंस के हील पर्सोना की वजह से मैच हुआ ही नहीं। लेकिन ये सेगमेंट बहुत मस्त था, जिस तरह से क्राउड की तरफ से उनको हीट मिल रही थी वो बहुत बढ़िया लग रहा था और लेसी एवेंस भी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी उसमें। नेक्स्ट मैच था हमारा ड्रू मैकिंटायर वर्सेस शेमस और जो भी इस मैच को जीतता वो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप को पे चैलेंज करता क्लैश एट दी कासल में। लेकिन मैच से पहले एक अनाउंसमेंट होती है कि शेमस की जगह रिच हॉलैंड इस मैच को लड़ेंगे और ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रिच हॉलैंड का मैच सेट हो जाता है। और अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही छोटा सही था। शेमस और बुच ने थोड़ी बहुत इंटरवेंशन करी बीच में, लेकिन क्लेमोर किक लगाई हमारे ड्रू मैकिंटायर ने और हमारे रिच हॉलैंड पिन हो गए और अब WWE अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज करेंगे ड्रू मैकिंटायर एट क्लैश एट दी कासल में। अब देखते हैं वो कौन होता है, क्योंकि क्लैश एट दी कासल से पहले है समर स्लैम और समर स्लैम में है लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंज और ब्रीफ केस है थ्योरी के पास। तो अब चैंपियनशिप है एक और उम्मीदवार हो गए हैं बहुत सारे, तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है। और जिसके बाद अगला मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस मैटकैप मॉस का।
और अगर मैं मैच की बात करूं तो पहले हाफ में तो मैटकैप मॉस ने अच्छा खासा डोमिनेशन मचा रखा था, अच्छा खासा थ्योरी पिट रहे थे और साथ ही साथ थ्योरी अपने जो बॉडी बिल्डिंग पोजेज हैं वो भी दिखा रहे थे बिकॉज वो मॉक कर रहे थे बॉबी लैशली को। इसके अलावा दूसरे हाफ में ठीक ठाक सी फाइट चल रही थी दोनों के बीच, लेकिन एंडिंग मोमेंट में ऑस्टिन थ्योरी रिंग साइड में जाते हैं, अपना ब्रीफकेस उठाते हैं और मैटकैप मॉस पे अटैक कर देते हैं और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड हो गया और मैटकैप मॉस इस मैच को जीत गए। और अटैक करने के बाद ऑस्टिन थ्योरी जब वापस जा रहे होते हैं तो उनके हाथ में माइक होता है और वो ब्लड लाइन के लिए थोड़ा बहुत कुछ कह रहे होते हैं या ट्रैश टॉक कर रहे होते हैं। तभी आते हैं हमारे सैमी ज़ेन और सैमी ज़ेन आते हैं और कहते हैं कि तुम ब्लड लाइन की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तुम रोमन रेंज की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। और जिस पर ऑस्टिन थ्योरी कहते हैं तुम एक हाथ से मेरा क्या कर लोगे। और जिसके बाद एंट्री होती है हमारी ऊसोस की। अब सैमी ज़ेन के साथ ऊसोस आ गए तो 3-on-1 की सिचुएशन हो गई, तो थ्योरी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैटकैप मॉस थ्योरी को रिंग साइड में रिंग पोल में घुसेड़ देते हैं। अब ऊसोस की टीम तो आई गई थी, तो पीछे से स्ट्रीट प्रॉफिट्स की भी टीम आ जाती है और एंजेलो डॉकिंस और जिमी ऊसो का मैच सेट हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही एडवर्टाइज था। और अगर मैं मैच की बात करूं तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया मैच था, अच्छी परफॉर्मेंस थी दोनों ही सुपरस्टार्स की। और अगर मैं एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो एंजेलो डॉकिंस ने अपना फिनिशर लगाया जिमी ऊसो पे और वो कवर कर लिया और वो पिन हो गए, लेकिन जिमी ऊसो का जो शोल्डर था वो ऊपर था और रेफरी ने वो चीज देखी नहीं, लेकिन एंजेलो डॉकिंस को विनर घोषित कर चुके थे रेफरी। जिसके बाद एंट्री होती है हमारी एडम पियर्स की। और ये जो पूरा रेफरी का मामला चल रहा है, चाहे मनी इन द बैंक हो चाहे स्मैकडाउन का आज का एपिसोड हो, WWE इस चीज को ऐसे दिखा रही है कि रेफरी बार बार गलती कर रहा है इन दोनों टीम्स के मैच में और हमें एक स्पेशल गेस्ट रेफरी चाहिए। और उसी की अनाउंसमेंट थी आज जो एडम पियर्स करने वाले थे। और स्पेशल गेस्ट रेफरी निकले हमारे जेफ जैरेट, जो कि 6 टाइम इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है और वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं और हॉल ऑफ फेमर भी हैं। और अनाउंसमेंट के ठीक बाद ऊसोस और स्ट्रीट प्रॉफिट्स की टीम आपस में ब्रॉलिंग करनी शुरू कर देते हैं, हाथापाई शुरू हो जाती है और स्मैकडाउन चली जाती है वहां से ऑफ एयर। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया शो था, हर चीज में कुछ ना कुछ तड़का, कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट डालने की कोशिश करी WWE ने। और ये थी मेरी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला है, कुछ भी आप कहना चाहो तो कह सकते हो।